दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में जानने वाले हैं लोकसभा चुनाव की सभी 543 सीटों का सर्वे। लोकसभा की सभी 543 सीटों का ओपिनियन आ गया है। तो जनता ने बड़ा ही खुलासा कर दिया है। इस बार लोकसभा में किस पार्टी की बन सकती है सरकार? क्या यहाँ पर बीजेपी पार्टी तीसरी बार अपनी सरकार बना सकती है या फिर बीजेपी को इस बार तगड़ा झटका मिलने वाला है? क्या यहाँ पर कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बना सकती है? इस सर्वे में पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। हर राज्य के बारे में पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। किस राज्य में कितनी सीट है और कौन सी सीट किस पार्टी की तरफ जा सकती है, किस पार्टी को कितनी लोकसभा की सीटें मिलती नजर आएंगी। तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं सभी सीटों की। तो लोकसभा की सभी 543 सीटें हैं। बहुमत पाने के लिए किसी भी पार्टी को 272 सीटों की आवश्यकता होती है। जिस पार्टी के पास 272 सीटें होती हैं वही केंद्र में अपनी सरकार खड़ी कर सकता है। तो यहाँ पर पिछली 2 बार से बीजेपी की सरकार है। देखना अब ये है कि इस बार किस पार्टी की सरकार होने जा रही है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले ही आपसे गुजारिश है कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि रोज़ाना हम आपके लिए ताज़ा फ्रेश ओपिनियन पोल पेश करते रहते हैं जो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो यहाँ पर सबसे पहले उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीट के बारे में बात की जाए तो एनडीए को मिल सकती हैं 62 सीटें, जबकि इंडिया को 18 सीटें मिलती नजर आएंगी। उत्तर प्रदेश में इंडिया को इस बार काफ़ी तगड़ा झटका भी लग सकता है, जबकि एनडीए को 62 सीटें मिलकर काफ़ी फायदा होता नजर आ रहा है। बात की जाए महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीट के बारे में, एनडीए को मिल सकती हैं 15 सीटें, तो वहीं इंडिया को यहाँ पर 33 सीटें मिलती नजर आएंगी। महाराष्ट्र में इंडिया को काफ़ी बड़ा फायदा होता मिल रहा है, तो वहीं एनडीए को झटका भी लग रहा है। बात की जाए अगले राज्य के बारे में, यह आंध्र प्रदेश। यहाँ पर कुल 25 लोकसभा की सीट है। एनडीए को 6 सीटें मिल सकती हैं तो इंडिया को 3 सीटें मिल सकती हैं, जबकि अन्य पार्टियों को 16 सीटें मिलती नजर आएंगी। अगले राज्य की बात की जाए, यह पश्चिम बंगाल। यहाँ पर 42 लोकसभा की सीट है। एनडीए को 9 सीटें मिल सकती हैं, जबकि इंडिया को 33 सीटें मिल सकती हैं। पश्चिम बंगाल में इंडिया को काफ़ी बड़ी जीत हासिल होती नजर आ रही है, तो वहीं एनडीए को तगड़ा झटका भी लग रहा है। अगले राज्य की बात की जाए, यह बिहार। यहाँ पर 40 लोकसभा की सीट है। एनडीए को मिल सकती हैं 23 सीटें, तो वहीं यहाँ पर इंडिया को 17 सीटें मिल सकती हैं। बिहार में एनडीए को काफ़ी तगड़ा फायदा मिलता नजर आ रहा है। तो इसी के साथ तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीट के बारे में बात करें तो एनडीए को 2 सीटें, जबकि यहाँ पर इंडिया को 28 सीटें मिल सकती हैं और अन्य पार्टियों को 9 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। तो वहीं तमिलनाडु में इंडिया को काफ़ी बढ़त मानी जा रही है। तो बात की जाए मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीट के बारे में बात की जाए तो एनडीए को मिल सकती हैं 14 सीटें, तो वहीं इंडिया को 15 सीटें मिलती नजर आएंगी। अगले राज्य की बात की जाए, यह कर्नाटक। 28 लोकसभा की सीट है। एनडीए को मिल सकती हैं 8 सीटें, जबकि इंडिया को 20 सीटें मिल सकती हैं। यहाँ पर एनडीए को काफ़ी तगड़ा झटका लग रहा है, तो वहीं इंडिया को काफ़ी तगड़ा फायदा होते मिल रहा है। बात की जाए गुजरात की 26 लोकसभा सीट के बारे में, एनडीए को 18 सीटें मिल सकती हैं, जबकि इंडिया को यहाँ पर 8 सीटें मिल सकती हैं। यहाँ पर गुजरात में एनडीए को इस बार झटका लग रहा है, क्योंकि पिछली बार एनडीए को यहाँ पर मिली थी 26 में से 22 सीटें, जबकि इस बार 18 सीटें ही मिल रही हैं। तो हमने बात कर ली है अभी तक लोकसभा की 357 सीट के बारे में, जिसमें से एनडीए को मिली है 157 और इंडिया को यहाँ पर 175 सीटें मिली हैं और अन्य पार्टियों को 25 सीटें मिली हैं। अब तक जितनी सीटों के बारे में बात की है, तो यहाँ पर कांग्रेस को यानी इंडिया दल को काफ़ी ज़्यादा सीटें मिली हैं, काफ़ी फ़ायदा मिलता नजर आया अब तक की सीटों में। तो चलिए आगे देखते हैं किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं। बात की जाए राजस्थान की 25 लोकसभा सीट के बारे में, एनडीए को 20 सीटें मिल सकती हैं, जबकि इंडिया को 5 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। तो यहाँ पर एनडीए को बढ़त मिलती नजर आ सकती है। इसी के साथ उड़ीसा की 21 लोकसभा सीट के बारे में बात करें तो एनडीए को 3 सीटें मिल सकती हैं, जबकि इंडिया को 4 सीटें मिल सकती हैं और अन्य पार्टियों को 14 सीटें मिलती नजर आएंगी।
केरल की 20 लोकसभा सीट के बारे में बात की जाए तो एनडीए को 0 सीट मिल सकती है, तो वहीं इंडिया को 14 सीटें मिल सकती हैं। अदर्स पार्टी को 6 सीटें मिल सकती हैं। केरल में 20 लोकसभा सीट में से एनडीए को इस बार 0 सीट मिल रही है। एनडीए का पूरी तरह से सफाया होता नजर आ रहा है, तो वहीं इंडिया को काफ़ी तगड़ा फायदा भी मिल रहा है। तेलंगाना की 17 लोकसभा सीट के बारे में बात करें तो एनडीए को 2 सीटें, इंडिया को 8 सीटें, जबकि अन्य पार्टियों को 7 सीटें मिल सकती हैं। बात की जाए असम की 14 लोकसभा सीट के बारे में, एनडीए को मिल सकती 9 सीटें, तो वहीं इंडिया को यहाँ पर 5 सीटें मिल सकती हैं। असम में एनडीए को काफ़ी तगड़ा फायदा हो सकता है। झारखंड की 14 लोकसभा सीट के बारे में बात करें तो एनडीए को मिल सकती हैं 4 सीटें, जबकि यहाँ पर इंडिया को 9 सीटें मिलती नजर आएंगी और अन्य पार्टियों को 1 सीट मिल सकती है। तो झारखंड में एनडीए को काफ़ी तगड़ा फायदा होते मिल रहा है। बात की जाए छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीट के बारे में, एनडीए को 4 सीटें मिल सकती हैं, जबकि इंडिया को 7 सीटें मिल सकती हैं। अन्य पार्टी 0 सीट समेट सकती है। बात की जाए हरियाणा की 10 लोकसभा सीट के बारे में, एनडीए को 6 सीटें मिलेंगी, तो वहीं इंडिया को 4 सीटें मिलती नजर आएंगी। इसी के साथ दिल्ली की 7 लोकसभा सीट के बारे में बात करें तो एनडीए को 2 सीटें मिल सकती हैं, जबकि इंडिया को 5 सीटें मिल सकती हैं। अन्य पार्टी 0 सीट पाती नजर आएगी। दिल्ली में इस बार इंडिया को काफ़ी तगड़ा फायदा होते मिल रहा है। जम्मू कश्मीर की 6 लोकसभा सीट के बारे में बात करें तो एनडीए को 2 सीटें मिल सकती हैं, जबकि इंडिया को यहाँ पर 4 सीटें मिल सकती हैं। यहाँ पर इंडिया काफ़ी मजबूत स्थिति में मानी जा रही है। बात की जाए उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट के बारे में, एनडीए को 2 सीटें मिल सकती हैं, तो वहीं इंडिया को 3 सीटें मिल सकती हैं। उत्तराखंड में इस बार एनडीए को काफ़ी तगड़ा नुकसान होते मिल रहा है, क्योंकि पिछले बार के चुनाव में उत्तराखंड में एनडीए को यहाँ पर 5 की 5 सीटें हासिल हुई थी, जबकि इस बार 5 में से 2 सीटें एनडीए को मिलती नजर आ रही हैं, तो वहीं 3 सीटें इंडिया के खेमे तक जा सकती हैं। अगले राज्य की बात की जाए, ये हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर 4 लोकसभा की सीट है, एनडीए को 2 सीटें मिल सकती हैं, जबकि इंडिया को 2 सीटें मिल सकती हैं। इन दोनों पार्टियों के बीच काफ़ी टक्कर देखने को मिलेगी। बात की जाए अरुणाचल प्रदेश की 2 लोकसभा सीट के बारे में, एनडीए को 0 सीट मिल सकती है, तो वहीं इंडिया को ये दोनों सीटें मिलती नजर आ रही हैं। त्रिपुरा की 2 लोकसभा सीट के बारे में बात करें तो एनडीए को 0 सीट मिल सकती है, जबकि इंडिया ये दोनों सीटें समेट सकती है। बात की जाए मणिपुर की 2 लोकसभा सीट के बारे में, एनडीए को 0 सीट मिलेगी, तो वहीं इंडिया को ये दोनों सीटें मिलती नजर आएंगी। अन्य पार्टी 0 सीट पर है। मेघालय की 2 लोकसभा सीट के बारे में बात करें तो एनडीए को 0 सीट मिलती नजर आ रही है, तो जबकि इंडिया को ये दोनों सीटें मिल सकती हैं। यहाँ पर इंडिया काफ़ी मजबूत मानी जा रही है। नागालैंड की 1 लोकसभा सीट के बारे में बात करें तो एनडीए को 0 सीट और इंडिया को ये 1 सीट जाती मिल रही है। सिक्किम की 1 लोकसभा सीट के बारे में बात करें तो एनडीए को 0 और इंडिया को 1 सीट मिल सकती है। मिजोरम की 1 लोकसभा सीट के बारे में बात करें तो एनडीए को 0 सीट मिलती नजर आ रही है, तो वहीं इंडिया को ये 1 सीट जा सकती है। तो दोस्तों सभी केंद्र शासित प्रदेश की 6 लोकसभा सीट के बारे में बात करें तो एनडीए को 3 सीटें मिल सकती हैं, जबकि इंडिया को यहाँ पर 3 सीटें मिल सकती हैं। दोनों पार्टियों के बीच काफ़ी बड़ी टक्कर भी देखने को मिल रही है और अदर्स पार्टी 0 पर है। तो दोस्तों ये रहा लोकसभा चुनाव की सभी 543 सीटों का सर्वे। आपके सामने हमने सर्वे पेश कर दिया। यहाँ पर एनडीए को इस बार मिली हैं 222 सीटें, जबकि इंडिया को यहाँ पर 268 सीटें मिल चुकी हैं और अन्य पार्टियों को यहाँ पर 53 सीटें मिली हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 543 सीटों में से बहुमत पाने के लिए यहाँ पर किसी भी पार्टी को 272 सीटें होती हैं। तो इस बार कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर यानी कि इंडिया दल को मिली हैं 278 सीटें, जो बहुमत के काफ़ी करीब है। तो वहीं एनडीए यानी कि बीजेपी को यहाँ पर 222 सीटें मिली हैं, जो बहुमत से काफ़ी ज़्यादा है। आप लोगों को क्या लगता है कौन सी पार्टी केंद्र में अपनी सरकार बना सकती है? नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। रोज़ाना ताज़ा फ्रेश ओपिनियन पुल जाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।